बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहज़ाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत ये कह रही है कि जी साबका हुकूमत ने PTI हुकूमत ने क्या तरक्की की, मुल्क में क्या तब्दीली लाई, क्या ये किया, क्या वो किया। नाज़रीन, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी उस वक्त मुल्क दवालिये के करीब था, जैसे कि अभी हालत है मुल्क की। सेम यही हालत थी उस वक्त भी, मगर खान साहब ने इंतहाई मेहनत, इंतहाई लगन, अनथक मेहनत से पाकिस्तान को उस क्राइसिस से निकाला जो क्राइसिस में पाकिस्तान फंसा हुआ था। फिर आहिस्ता 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 पाकिस्तान को लेके चला, खारजा पॉलिसी को बेहतर किया। खारजा पॉलिसी दुनिया में इसको मनवाया, खारजा पॉलिसी को बेहतर की, कश्मीर के हवाले से खारजा पॉलिसी बेहतर की, फ़लस्तीन के हवाले से बातचीत की, हर तरीके से बातचीत की, हर एक को लेकर साथ चले, हर मसले को साथ लेकर चले कि कैसे मसला हल होना है। और रोज़ाना कबीना का इजलास, रोज़ाना कबीना मीटिंग, कबीना इजलास, कबीना मीटिंग। और उसके नतीजे में ये हुआ है कि इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो गई, साहब गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम शुरू किया। कोरोना जैसी मोहलक बीमारी के अंदर, जबकि दुनिया की इकॉनमी बैठ चुकी थी, मईशत का खाना ख़राब हो चुका था, उस वक़्त खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन लगवाए, मुकम्मल तौर पे बंद नहीं किया। एहसास प्रोग्राम 12,000 रुपये महीना एहसास प्रोग्राम के ज़रिए दिया, पनाहगाहें बनाई, फिर हेल्थ कार्ड दिए, डैम बनाने शुरू किए, इंपोर्ट कम करके एक्सपोर्ट में इजाफा किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सहारा दिया, उनको जो चीज़ें चाहिए थी इजी डूइंग बिजनेस का उनको वो दिया, निज़ाम दिया कि आप काम करें। बिजली के रेट कम किए, टैक्सेस में इस्लाहात की, मुख्तलिफ वक्त में टैक्सों में इस्लाहात की। और ये तमाम काम ताजरों से मिलकर एक फैमिली बनकर इन्होंने काम किया कि जो कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ये काम नहीं कर रही, वो फैसले थोप रही है। साबका हुकूमत ने फैसला थोपा नहीं था कोई भी, ये फैसला थोप रहे हैं कि हर तरीके से किसी ना किसी तरीके फैसला वहाँ पे थोपा जाए। जैसे बिजली की कीमतों में इजाफा थोपा गया, पेट्रोल क्राइसिस है अभी जो आने हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़नी हैं, बहुत ज़्यादा बढ़नी है, पेट्रोल की कीमतें बेइंतहा बढ़नी है और आवाम को समझ में आ जानी। आज जो घी की थैली का वो 1 किलो जो है रेट है वो 490 रुपये पे पहुंच चुका है। बाज़ दुकानदार 500 रुपये का दे रहे हैं, 510 रुपये का दे रहे हैं। 20% महंगाई हो चुकी है 35 दिन के अंदर। आवाम की कमर तोड़ के रख दी है, कारोबार बंद हो चुका है। और मुआवजा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ ने क्या किया है। तहरीक इंसाफ ने जो कुछ भी किया उन लाख दर दुनिया मानी है, दुनिया इनके प्रोग्राम्स को मानी है, बिलियन ट्री सुनामी को मानी है कि इतना बड़ा प्रोग्राम दरख्तों एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए लेकर आए और दुनिया उसको सराहा। दुनिया के पहले दूसरे नंबर पर प्रोग्राम्स रहे। इस तरीके से कई एक प्रोग्राम इन्होंने किए, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम अच्छे दिए, जिसको ये ख़ुद भी मान रहे हैं, ख़ुद भी इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं कि वाकई साहब का हुकूमत की मुआशी पॉलिसी अच्छी थी, जिसकी वजह से मईशत मजबूत थी। तो आज मईशत को क्या हो गया, आज ये तो बड़े तजर्बाकार थे, वो तो ना तजर्बाकारों ने बनाई थी मईशत का, ना तजर्बाकार थे वो लोग, ये तो तजर्बाकार हैं। तजर्बाकारों ने 35 दिन में मईशत डुबो के राख कर दी। मुल्क का दिवालिया होने जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा अमेरिका गया कि जो वहाँ जाके मुझे कुछ मिल जाए, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। अब चाइना का पर तोड़ रहे हैं, चाइना जाना मैंने, चाइना जाके ये क्या करेंगे। बेहतर इनके लिए यही है कि मौजूदा हुकूमत फौरी तौर पर, इम्पोर्टेड हुकूमत जो है फौरी तौर पर रिज़ाइन कर दे, इलेक्शन अनाउंस कर दे और असम्बलियाँ तहलील कर दें। अगर मुस्लिम लीग अपनी सियासी ज़िंदगी चाहती है, अगर वो मौत चाहती है तो फिर लंबा कर लें। अभी शायद उनको 4 सीटें 6 सीटें जितनी भी सीटें इनको मिल सके, जो कोई थोड़ी बहुत सीटें जो मिलनी है वो मिल जाएंगी अगर अभी हुकूमत तहलील करते हैं। अगर ये जाके लेट हुकूमत तहलील करते हैं तो फिर इनको जो थोड़ी बहुत उम्मीद है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये अपनी सियासी कबर खोद चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे खोद रहे हैं।
जहाँ इनको टाइम वक्त मिलता है या जहाँ इनको मौका मिलता है या अपनी सियासी कब्र खोदने में आसरा नहीं करते, फौरी तौर पे खोद देते हैं और जिसमें उस गड्ढे में खुद जा गिरते हैं। तो अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा मुस्लिम लीग का जो है सियासी मैदान वो कब्रिस्तान ही होगा, कोई फतह इनको नहीं मिलेगी और इनको शिकस्त इनका नसीब बन जाएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।